सबको नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करेंगे। जो अक्सर महिलाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो शारीरिक रचना के साथ भी बहुत गहराई में जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं आपस में जो शरीर की जो रचना है और जो उसकी हार्मोनल साइकिल है, जैसे कि शुरुआत से ही बचपन से ही महिलाओं की जो हार्मोन साइकिल की वजह से जो भी बदलाव आते हैं, मिनाके आता है, मेनोपॉज आता है, जो उनकी साइकिल चलती है, उसके साथ में उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बदलाव लेता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि महिलाएं पहले खुद के बारे में खुद ही बहुत ज्यादा सजग रहें, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, जो कि हमारे धीरे धीरे इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कारण बन गया है। और जैसे कि महिलाओं के जो स्वास्थ्य के प्रति आम लोगों का जो दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक है या नेग्लेक्टेड है। जैसे कि गांवों से कई बार मरीज बहुत सारे अभी भी आते हैं, तो वो साल साल के बाद में आते हैं। अगर महिला का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहता है। जैसे कि अगर पुरुष बच्चा बीमार हुआ है तो पुरुष उसे लेके जाते हैं, लेकिन महिलाएं बीमार होती है तो बहुत सारी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड सा ही दृष्टिकोण रहता है। तो इस बारे में मैं यही सजगता फैलाना चाहती हूँ कि जहाँ शरीर की हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो मन को भी इम्पोर्टेंस दें, और मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समकक्ष लेना सीखें। क्योंकि ये बात ध्यान रखनी होगी कि मन शरीर को चलाता है, शरीर मन नहीं चलाता है। जैसे कि अगर पोस्टपार्टम साइकोसिस की ही बात कर लें तो उसके अंदर आप देखेंगे पोस्टपार्टम साइकोसिस का मतलब हुआ कि बहुत दफा बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर महिलाएं जब बच्चा पैदा करती हैं तो बच्चा होने के बाद में उनकी मानसिक तनाव की स्थिति होती है। बहुत दफा बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में भी रहती हैं और साइकोसिस में भी चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या अगर वो महिला बातचीत करने की स्थिति में है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकती है, किसी काउंसलर से बात कर सकती है कि उसको ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। बहुत ज्यादा थकावट होना, चिड़चिड़ापन रहना, नींद नहीं आना, या फिर जैसे अपने शरीर की इमेज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना कि मेरे शरीर की इमेज बिगड़ गई है या मैं अब शारीरिक तौर पर अच्छी नहीं दिखती हूँ, ऐसा मन में विचार आना। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि भूख कम लगना, भूख ज्यादा लगना, नींद का बहुत ज्यादा गहरी नींद आना या नींद कम आना, या बच्चे के प्रति अटैचमेंट फील नहीं होना, बहुत जैसे बहुत ही विरक्ति सी महसूस होना, या फिर जैसे कि शरीर दर्द करना बहुत सारा। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, थकावट हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। ऐसे सिम्टम्स की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, जाकर किसी प्रॉपर डॉक्टर को या किसी मनोचिकित्सक को उनसे जाकर राय मशवरा करना चाहिए, और दवाइयों से ट्रीटमेंट होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी गेन होता है, और काउंसलिंग भी ली जा सकती है, किसी से बात भी की जा सकती है। अगर मन के रोग हैं तो मानसिक तरीके से ठीक भी हो सकते हैं। आपका शुभ नाम और मेरा नाम डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर अंजू ठकराल है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 सालों से दमानी हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हूँ।